रस्ते पे सभी आते थे, सामान्य आते थे गण माला चढ़ाकर उसका सम्मान करे, पूजा अर्चन करे। आत्मा ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्तुते। बात करते थे और जो समरसता का भाव है जो आज कहीं ना कहीं हमारे बीच में दिख रहे, अध्यक्ष महोदय है, हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, SC/ST के लोग हैं, ये समरसता का भाव जो है बहुत पहले 500-600 साल पहले कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम किया गया और आज उसका परिणाम है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बात कि हम बाबा साहब की बात करें, हम रविदास जी की बात करें तो उनके सबसे ज़्यादा जो फोकस हुआ करता था शिक्षा के ऊपर हुआ करता था, सबसे ज़्यादा मानवता पे, दूसरा शिक्षा के ऊपर, कि उन्हें ये पता था कि शिक्षा एक ऐसी हमारे पास हथियार है जो शिक्षा के माध्यम से ही हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और ज्ञान के साथ साथ हम समाज को, हम ये मानव धर्म को एक शिक्षित कर उनमें एक नॉलेज लाकर एक भारत को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और कुछ हद तक हमारा देश जब गुलाम था, उसके बाद जब आज़ाद हुआ, आज़ाद भारत में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और उस संविधान में जो हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो SC/ST के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उन्हें संविधान में कहीं ना कहीं आरक्षण के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, हम शिक्षित हो गए, हम राजनीति में हमारा नेतृत्व कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 500-600 साल पहले रविदास जी ने जो सपना देखा था कि हमारा समाज का उत्थान हो, हमारे रविदास जी ने 500-600 साल पहले ये सपना देखा था कि हमारे समाज में जो अस्पृश्यता का भाव है उसको दूसरे लोगों के मन में कैसे जाए और इसको ख़त्म कैसा किया जाए। लेकिन मैं मानता हूँ कुछ हद तक इस बात पे अंकुश लगाया गया है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने भी इसमें विशेष तौर पर ध्यान देकर अंकुश लगाया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि आज भी हमारा समाज, हमारा जो दलित वर्ग है, हमारा जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है, हमारा जो ओबीसी वर्ग है, जो हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था, आज भी समाज के मुख्य धारा में कहीं न कहीं हम आने का काम हमने नहीं किया। हो सकता है हमारी गलती हो कि हम सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए, या हमारी गलती रही हो कि बाबा साहब के संविधान का हम लाभ नहीं ले पाए, हम आरक्षण का लाभ नहीं दे पाए, या सरकारों की ऐसी कोई कहीं ना कहीं कमी रही हो कि हमारे वर्गों का उत्थान नहीं हो पाया है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से यही बात बताना चाहूँगा कि हमारे वर्ग को शिक्षित होने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ इस मंच पे अपनी बात रख रहा हूँ, अगर इस मंच पे अगर मुझे सम्मान मिला है, इस मंच पे अगर मुझे अतिथि के रूप में अगर बुलाया है, तो मैं आज एक शिक्षित हूँ। आप सभी मेरे बारे में जानते हैं, मैंने MPhil PhD कर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, विभिन्न सामाजिक संगठन से जुड़ा हूँ, और आज हम अगर आपके बीच में कोई बात रख पाते हैं, ये बाबा साहब और ऐसे रविदास जी के ही विचार है, जो हम एक शिक्षित होकर एक समाज सेवा का काम करते हैं, समाज के मुख्य धारा में कहीं ना कहीं जुड़ने का काम करते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि समाज में जो बुराइयां हैं, जो समाज में हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, हम अगर किसी गलत आदतों का शिकार बन गए हैं, हम वो आदतों को ख़त्म करेंगे और शिक्षा को ज़्यादा जोर देकर हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का हम काम करेंगे। और रही राजनीति की बात, कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये बात कही है कि अगर समाज का उत्थान करना हो, अगर देश का उत्थान करना हो, तो राजनीति में जाना जरूरी होता है, क्योंकि राजनीति में जाकर ही हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, शिक्षा के ऊपर कुछ कर सकते हैं, स्वास्थ्य के कुछ कर सकते हैं, और हमारे वर्ग के लिए जो पॉलिसी बना सकते हैं, हमारे वर्ग के लिए योजना बना सकते हैं। जब तक हमारे लोग जनपद में नहीं जाएंगे, जब तक हमारे लोग विधानसभा में नहीं जाएंगे, जब तक लोग हमारे संसद में जाएंगे, जब तक लोकसभा और राज्यसभा में जाकर ये सब मंत्री पद जब तक हासिल नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो पाएगा। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमारे बच्चों को शिक्षा के ऊपर